नीतू कोई बात नहीं, नीतू कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आप नहीं आ सकते अपनी रियल आईडी से, कोई बात नहीं। गलती है जिसमें भूसा भरा हुआ है और भूसा सिर्फ गाय भैंस को पसंद होता है, तो आप उनको खिला दीजिए। वाह, तो आज से ये विवान का डॉगी है, डॉगी टॉय है विवान। जितेश में ऐसी कौन सी क्वालिटी देखी जो आपने उनसे शादी कर ली? अरे आपका भूसा भरा हुआ है और आपके तो स्पेक्स भी लगवा दिए जाएंगे, तब भी आपकी आंखें कोई अच्छी चीज़ नहीं ढूंढ पाएंगी। तो उससे 6 मिनट पहले ही इनकी आईडी बनी थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इनका नाम जो है नीतू है। आपसे फ़ोन पर बात कर रहा हो और अपनी हरकतें छुपा रहा हो और शादी करो आप, उसके बाद आपको एक तगड़ा सरप्राइज मिले, क्योंकि आप जिस टाइप की हरकतें कर रही हैं तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही थी कि देखिए फेक आईडी तो बनाकर लोग कमेंट करते हैं, नो डाउट, क्योंकि वो हमारे जान पहचान वाले ही होते हैं और वो बेचारे अपने फेस के साथ कमेंट नहीं कर सकते, अपने रियल आईडी से वो कमेंट नहीं कर सकते। और मुझे उन जैसे लोगों पर तरस आता है। बाकी जो बेचारे रियल आईडी से कमेंट करते हैं उनके कमेंट्स हमें देख जाते हैं और थैंक यू, आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं उसके लिए। तो मैंने 2-3 कमेंट निकाले थे जिनका रिप्लाई देना बनता है और आप लोग को भी अच्छा लगेगा, उन लोग के कमेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। तो एक हैं शिवम कुमार पारासरी। आपने ये चैनल पर्सनल दुश्मनी पूरी करने के लिए बनाया है क्या? कुछ और भी तो होता है लाइफ में दिखाने के लिए। तो पर्सनल दुश्मनी, शिवम भाई थोड़ा सा, शिव भाई हैं ये कोई, सॉरी। तो शिव भाई आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बताना कि पर्सनल दुश्मनी कैसे निकालते हैं आपके अकॉर्डिंग। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो आंखें हैं ना, वो सिर्फ निगेटिव चीज़ें देखती होंगी और निगेटिव चीज़ें ही ढूंढती होंगी। शायद आप अपने घर में भी कुछ इस टाइप की हरकत करते होंगे। और आपका जो दिमाग है ना, उसमें ना भूसा भरा हुआ है और वो चीज़ कोई गाय या भैंस ही वो चीज़ निकाल सकती है। तो आप एक काम करना, आपके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, जो सिर्फ निगेटिव चीज़ें देखना पसंद करता है, तो आप वो अपना दिमाग किसी गाय या भैंस को खिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेचारी भूखी होती हैं, रोटी तो आप खिला नहीं सकते क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं है ना। तो आप अपना दिमाग खिलाइए उन लोगों को जिसमें आपका भूसा भरा हुआ है। और आपके तो स्पेक्स भी लगवा दिए जाएंगे, तब भी आपकी आंखें कोई अच्छी चीज़ नहीं ढूंढ पाएंगी, क्योंकि आपका कमेंट मुझे लगता है आज से पहले किसी ब्लॉग पे नहीं आया। आपको मुझे लगता है फेस्टिवल्स पसंद नहीं है, तो आपने कोई फेस्टिवल वाला ब्लॉग नहीं देखा। आपको लोगों का डेली रूटीन पसंद नहीं है, तो आपने कोई डेली रूटीन वाला ब्लॉग नहीं देखा। आपको एक कपल की अंडरस्टैंडिंग पसंद नहीं है, तो आपने वो ब्लॉग नहीं देखा। आप किसी बच्चे को पसंद नहीं कर सकते, इसलिए आपने विवान का भी कोई ऐसा सच ब्लॉग नहीं देखा। आपको जो निगेटिव दिखा वही आपने देखा, क्योंकि आप जैसे लोग ना सिर्फ निगेटिव की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि आप खुद निगेटिव होते हो। हमारा तो ये है कि भाई हम जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमें पसंद कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ से रिलेटेड सब कुछ देखना चाहते हैं कि हमारे साथ इन 4 सालों में क्या हुआ, कितना स्ट्रगल किया, क्या क्या चीज़ें फेस की। तो हम तो सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना, जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हमारे डेली रूटीन ब्लॉग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो वो लोग हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब कुछ देख रहे हैं। और आप जैसे लोग ना सिर्फ नेगेटिव ब्लॉग्स देख रहे हैं। लेकिन आपकी गलती नहीं है उसमें, मैं समझ सकती हूँ। आपके इस दिमाग की गलती है जिसमें भूसा भरा हुआ है और भूसा सिर्फ गाय भैंस को पसंद होता है, तो आप उनको खिला दीजिए। आपके दिमाग में उसका कोई काम नहीं है। थोड़ी पॉजिटिविटी लाएंगे अपने अंदर और पॉजिटिव चीज़ें देखना पसंद करेंगे, तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। और एक मैम है गाइस इनका यूज़र, जिस दिन इन्होंने कमेंट किया था उससे 6 मिनट पहले ही इनकी आईडी बनी थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इनका नाम जो है नीतू है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये एक मैम है या कोई मर्द है। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये रियल आईडी नहीं है, ये फेक आईडी बनाकर ही किसी भी बंदे ने या बंदी ने कमेंट किया है। और इनका कमेंट है, साक्षी दीदी एक जिद और पूरी कर दो, अजितेश के चिलम पीते हुए फोटोज और वेपन्स के साथ के फोटोज और दिखा दो, जिन फोटो को आपसे बहुत प्यार हुआ था।
आपको बहुत प्यार हुआ था। मैम थोड़ा, मैम या सर जो भी हैं आप, सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन है, तो पहले लिखना सीख लीजिए आप थोड़ा सा। तो नीतू, एक सेकंड रुकिए, मैं एक सेकंड अभी आ रही हूँ। वाह, तो आज से ये विवान का डॉगी है, डॉगी टॉय है विवान का, इसका नाम मैं नीतू रख देती हूँ। ये बस शांत रहता है और आप जैसे लोग भी क्या कहते हैं इसी तरह मतलब इस तरह ही कमेंट करते हैं ना, जो सिर्फ पीछे से कमेंट करते हैं शांत रहकर, अपना फेस छुपाकर, अपना नाम छुपाकर। तो आज से आपका नाम बेटा नीतू है, ठीक है बेटा? ओके, तो आज हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं नीतू का। तो ये कह रही है कि भाई हम फोटोज़ दिखा दें। तो नीतू मैं आपको बता दूं कि वो जो फोटोज़ थे वो आप जैसे किसी व्यक्ति ने ही वायरल किए थे। मेरे पास तो सच में नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। एक काम कर सकती हैं आप, जो वो फ़ोटोज़ आपने जहाँ भी देखे थे आप वहाँ से मुझे वो फ़ोटोज़ निकाल के दे दीजिए, और मेरा नंबर जो मैंने शेयर कर रखा है जिस पर हम लाइव कॉल पर बात करते हैं लोगों से, आप उस नंबर पर, व्हाट्सएप चलता है, आप उस नंबर पर मुझे सेंड कर दीजिए। ओह सॉरी 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 नीतू, मुझे पता नहीं था कि आपको अपनी बात रखने के लिए फेक आईडी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप मेरे नंबर पर वो फोटोज़ कैसे सेंड करेंगे? आप अगर नंबर, तो मुझे नहीं लगता कि आप इजीली कोई फेक आईडी से नंबर दे देता है, बस जीमेल ही आप फेक बना सकते हैं। कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है, आप अपना फेस नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे आस पड़ोस वाली आंटी जी हैं कोई आप, या फिर अजितेश की फैमिली में से कोई हैं आप जिनको फेक आईडी बनाकर अपनी बात रखनी पड़ती है। कोई बात नहीं, और मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आपको वो फोटोज मिले तो आप अपना चैनल बना लीजिए और आप उस चैनल पर डाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो सच में नहीं है। मेरे पास होते तो मैम मैं आपको दिखा देती। और मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा प्यार ना आपको उन फोटोज से हुआ है, तभी तो देखिए आपने उन फोटोज के बारे में बात की, आप भूली भी नहीं है उन फोटोज के बारे में। तो कहीं आपको तो प्यार नहीं हो गया अजितेश की वो फोटोज देखकर? और आप अजितेश की प्रोफाइल पे जाइए, फेसबुक पर जाइए, और अजितेश की प्रोफाइल पर ना सारी पुरानी फोटोज पड़ी हुई हैं, कुछ भी डिलीट नहीं किया है अजितेश ने। तो आप जाइए अगर आपका मन कर रहा है अजितेश को देखने का, क्योंकि अब अजितेश से आपकी बात नहीं होती है, मैं समझ सकती हूँ, पड़ोस वाली आंटी जी है ना, तो आप बहुत परेशान होंगी। तो आप जाइए, आप फेक आईडी बना लीजिए, क्योंकि आपकी रियल आईडी से तो आप ब्लॉक होंगी शायद, है ना। तो आप अपनी फेक आईडी जब यहाँ पर फेक जीमेल बना सकती हैं तो फेसबुक का भी। अरे अरे रो मत नीतू, कोई बात नहीं नीतू, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आप नहीं आ सकते अपनी रियल आईडी से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नीतू, कोई बात नहीं। हाँ मुझे पता है आप सिर्फ मुंह छिपा के और फेक आईडी बनाकर कमेंट कर सकती हैं, होता है होता है। अब विवान तुम्हें उठक पटक करे ना तुम्हारे साथ तो तुम बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा नाम नीतू है। ओके, और हमारा तीसरा कमेंट है, साक्षी आप उन लेडीज़ के लिए स्टैंड लो जो आपकी तरह हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जो ससुराल से या पति से दुखी हैं, उनकी आवाज़ बनो। आप और आपके पति अजितेश नायक हेल्प करो, सबके भगवान सब देखता है। तो शॉर्ट्स फॉर यू है इनकी आईडी। तो मैं, ऐसा नहीं है कि सर क्या कहते हैं मैं हेल्प नहीं करती किसी की, या मेरे पास केसेस नहीं आए, लेकिन केसेस ना कोई सामने नहीं आना चाहता है। देखिए लोग कहते हैं कि थाने में चल के बवाल करो, ये करो वो करो, तो हम कहीं पर जाके, भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस नाम की चीज़ होती है, हम एक प्रोसीजर के साथ काम कर सकते हैं कि भाई ठीक है आपके साथ तहरीर देने चल सकते हैं, आपके साथ FIR लिखवाने चल सकते हैं, लेकिन 2-3 बार इंसान आता है अपनी समस्या सुनाता है, फिर हम कहते हैं कि भाई ठीक है हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंसान सामने आने में डरता है और इंसान चाहता है कि हम बवाल करें, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, रूल से ही तो सारे काम होंगे, ये बताइए। हम तो बिल्कुल रेडी हैं। और ऐसे लोग ना मतलब जो ऐसे होते हैं, हम कहते हैं भाई सामने आइए, ठीक है अपनी समस्या बताइए। और आजकल सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा पावर है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपनी बात सोशल मीडिया पर रख रहे हैं तो देखिए आप, मेरे पास, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, मुझे सही बताऊं तो, कि हाँ भाई हम अजितेश, हम और मैं आपस में बात डिस्कस शेयर कर लेते थे, लेकिन अब फिर इतना हम लोग परेशान हो गए कि हमें क्या कहते हैं, क्योंकि ये लोग, हम तो नॉर्मल ब्लॉग्स ला रहे थे स्टार्टिंग में, डेली ब्लॉग्स, प्रैंक वीडियोस, ये सब, लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि हमें इनकी बातें बतानी पड़ गई आप लोगों को। और अच्छा हुआ हम लोगों ने आपको बता दिया, पता लगे कल को कुछ हो जाता तो एटलीस्ट आपको पता तो है अब कि हाँ भाई अगर कल को कुछ भी हम घर से निकाल दिए जाते हैं या कुछ भी A to Z होता है तो आपको एटलीस्ट पता तो होगा कि हाँ भाई किसने किया है।
तो हम बिल्कुल तैयार हैं ऐसी लेडीज़ के लिए स्टैंड लेने के लिए, लेकिन उनको आगे आना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हम तो उनके साथ हिम्मत से खड़े होंगे, लेकिन जिसको मदद चाहिए, जो उस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, उसको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे। बाकी इन मैम का कमेंट है, हाँ ये नीतू का फिर से एक कमेंट है, साक्षी दीदी, दीदी कह रही है, वाह थैंक यू नीतू। साक्षी दीदी एक बात बताओ, अजितेश में ऐसी कौन सी क्वालिटी देखी जो आपने उनसे शादी कर ली? अरे पता है, सबसे बड़ी क्वालिटी तो है अजितेश की ये है कि वो फेक आईडी बनाकर किसी के पोस्ट पर जाकर कमेंट नहीं करते हैं। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी थी उनकी और आज भी है। और वैसे ये जवाब मैम अगर आप मुझसे कॉल पर पूछते ना संडे लाइव में तो अच्छा होता, कि क्योंकि इंटरेस्टिंग सवाल है, काफ़ी लोग का ये सवाल होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, तो अच्छा लगता कि और लोग भी इस सवाल का जवाब सुन लेते मुझसे। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, आप मुझे ना फोटोज़ भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपका नंबर आप मुझे नहीं दे सकते, और ना ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैं आपकी स्थिति समझ रही हूँ कि आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप आस पड़ोस वाले ही हैं ना, इसलिए आप मुझे कॉल नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई अजितेश में मैंने क्या देखा। देखिए, अजितेश की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो मेरे साथ आज भी खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैंने झेली है या स्ट्रगल मैंने किया है, अजितेश ने मुझसे ज़्यादा झेला है। एक होता है ना, औरत तो हर जगह वो मतलब अपना दुख दर्द बता देती है, लेकिन आदमी के अंदर इतनी सारी टेंशन होती है कि वो ना रो पाता है ना वो किसी को बता पाता है। उसके माइंड में क्या चल रहा होता है कि भाई बीवी का कैसे ख्याल रखना है, बच्चे का फ्यूचर कैसे बनाना है, बहुत सारी चीज़ें। और काफ़ी लोग को लगता है कि अजितेश कुछ नहीं करते हैं, तो सोचिए 4 साल हो गए और यूट्यूब की पेमेंट अब आ गई है, चैनल अब हमने बना लिया, तो 4 साल से हम कहीं भीख तो नहीं मांग रहे थे, है ना। तो जो इंसान घर में बैठे बैठे भाई हमें खिला दे रहा है, अजितेश विवान का ख्याल रख रहा है, विवान मतलब सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग विवान के लिए, तो सोचिए वो घर से बाहर निकल के काम करेगा तो कितना कमाएगा। तो आप लोग इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। और अभी तो हमने बार कोड भी शेयर नहीं किया है अपना, तो हमारी कोई ऐसा मदद भी नहीं करता। हाँ, जिन लोगों ने हमारी एक टाइम था हेल्प की थी, उन लोगों का भी नाम हम ज़रूर बताएंगे और शेयर करेंगे आप लोगों से कि क्या क्या समय हमने देखा, किस तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपसे शेयर नहीं करी हैं। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि अजितेश ना एक केयरिंग हस्बैंड है और एक केयरिंग पिताजी हैं, ठीक है। विवान का बहुत ध्यान रखते हैं वो। इवन मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा कर देती हूँ अपने बच्चे पर, इवन मैं पीट भी देती हूँ जिस दिन मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, एक आध थप्पड़ मैं मार देती हूँ विवान के। और हर माँ करती है अपने बच्चे के साथ जहाँ उसको लगता है कि वो शैतानी कर रहा है, ओवर कर रहा है। लेकिन अजितेश उसके साथ बिल्कुल इस तरह से नहीं करते, बल्कि मुझसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और कुछ हो जाता है उसको, मतलब एकदम से जैसे वो गिर गया तो मैं तो एकदम नॉर्मल बिहेव करती हूँ, हाँ ठीक है बच्चा है, गिरेगा, खेलेगा, कूदेगा, चोट भी लगेगी। लेकिन अजितेश एकदम अरे, मतलब उनको धक्का सा लग जाता है कि ये क्या हो गया, विवान गिर कैसे गया। तो एक बहुत अच्छे पतिदेव हैं वो और एक बहुत अच्छे पिता हैं। और जैसा कि आप जैसे लोग तो क्या ही डेली ब्लॉग और नेगेटिव ब्लॉग्स ही देखते हैं, और डेली ब्लॉग्स तो देखते नहीं हैं, तो आप देखिए डेली ब्लॉग। वो मेरी हेल्प भी करते हैं खाना बनाने में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरा पति ये सब करता है, बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिनके हस्बैंड उनकी हेल्प करते होंगे। तो एक लड़की को क्या चाहिए कि भाई एक पति अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, और कोई बाउंडेशन नहीं लगाते, मुझे मोटिवेट करते हैं। इवन मतलब मैं कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं निकली किसी काम के लिए करने के लिए, लेकिन अजितेश हमेशा मुझे फोर्स करते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम ऐसा काम करके आओ। जैसे उस दिन जिसने ब्लॉग देखा होगा वो नगर निगम वाला, मैं एप्लीकेशन देने गई थी, तो अजितेश मुझे अकेले भेज रहे थे कि तुम जाओ एप्लीकेशन दे के आओ। फिर मैंने उनसे जिद की, मैंने कहा नहीं नहीं तुम भी चलो। तो अजितेश का ये है कि शीनू तुम निकलो, तुम चीजें सीखो करना, कि कैसे लोगों से मतलब कहाँ पे क्या काम होता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें वो मुझे बताते हैं। और हाँ नीतू, आप थोड़ा सा सतर्क रहना अगर आप सच में लड़की हो। मेरे पति के साथ ये है कि मतलब जो वो थे उन्होंने मुझे वैसा ही दिखाया। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि शादी से पहले उन्होंने फ़ोन पर मुझसे कोई और बातें करी और शादी के बाद मुझे उनके अंदर कुछ और अलग नज़र आया, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे सब कुछ शादी से पहले ही पता था अपनी। तो आप थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि आप जैसे मतलब आप जैसी हैं ना फेक आईडी बनाकर और मुंह छुपाकर कमेंट कर रही हैं, तो आप थोड़ा सतर्क रहना, कहीं आप जैसा ही आपको ना मिल जाए जो मुंह छुपाए बैठा हुआ हो और आपसे फ़ोन पर बात कर रहा हो और अपनी हरकतें छुपा रहा हो, और शादी करो आप, उसके बाद आपको एक तगड़ा सरप्राइज मिले। क्योंकि आप जिस टाइप की हरकतें कर रही हैं तो मुझे लगता है कि आपको आपके जैसा ही मिलेगा, है ना। तो आप सतर्क रहना।
बाकी कुछ और जानना है तो एक और नई फेक आईडी बना लेना आप और कमेंट करना। और मैं तो बहुत हिम्मती समझूंगी अगर आपको, वरना तो आप सिर्फ, ये बेचारा भौंक भी नहीं पा रहा, समझ रहे हो ना आप सिर्फ लिख पा रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा कॉल करना, अपनी बात रखना, जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकती हैं आप कॉल, कोई बात नहीं, क्योंकि आप बेचारे भोग भी नहीं सकते हैं ना, आप तो बिल्कुल इनविजिबल हो। बस ये वाला स्ट्रक्चर है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका पीठ पीछे, जिस तरह आप कमेंट कर रही हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आपको कमेंट का रिप्लाई मिल गया ना, अब खुश है ना फाइनली आप। और कुछ और पूछना है आपको तो फिर से फेक आईडी बना लेना आप। तो चलिए, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और बताइए वीडियो कैसी लगी। और नीतू जी के लिए कुछ कमेंट में आप लोग लिखना, मैं ये चाहती हूँ। मतलब अब ये नीतू जी हैं या नेता जी हैं या नितिन जी हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग अपना जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो प्लीज़ 2 शब्द इन नीतू जी की तारीफ में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीतू जैसे जो लोग हैं जिनकी बहुत जल रही है, वो अपनी जलाते रहिए। बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय।